Hello everyone, good morning. How are you? Welcome my channel Teaching with Shailendra Sir. I Shailendra Kumar, Assistant Professor in Political Science. आज का अपना टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य प्रदत्त सुविधाएं या अवसर मूल अधिकार है। विशेषताएं न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, प्रकृति नकारात्मक है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा है। नेक्स्ट है मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से संग्रहित है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। संवैधानिक प्रावधान जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इस प्रकार है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों में राज्य की परिभाषा, जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार एवं नगर पालिकाएँ शामिल है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? आंसर है 7। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया। अतः अब 6 मूल अधिकार रह गए हैं। पूर्व में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक या कानूनी अधिकार है। फर्स्ट है मूल अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ये संकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। कोई भी व्यक्ति देश की विधि से बड़ा नहीं है, इसका अर्थ है। और दूसरी है विधि का समान संरक्षण, ये संकल्पना मूलतः अमेरिका से ली गई है। इसका अर्थ है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करने से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। समानता के अधिकार के तहत तीसरा मूल अधिकार है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। समानता के अधिकार में चौथा मूल अधिकार है अस्पृश्यता का अंत। और पांचवा है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 सामाजिक समानता से संबंधित है, जिसमें उपाधियों का अंत है, जिसमें शिक्षा व सेना की उपाधियों को छोड़कर सभी का अंत कर दिया गया, यथा राजा, राय बहादुर, नाइटहुड, सर लॉर्ड आदि। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री को उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं माना। मूल अधिकारों में दूसरा जो मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 प्रकार की स्वतंत्रता के मूल अधिकार है। मूल संविधान में जो अनुच्छेद 19 है उसमें पढ़ते हैं हमने। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 है। आपातकाल में सर्वप्रथम निलंबित होती है ये स्वतंत्रताएं। जो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, वो जो है आपातकाल में सर्वप्रथम निलंबित होती है। तो उनमें फर्स्ट है अनुच्छेद 19 क में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार, विज्ञापन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ख में है शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, जिसमें प्रतिबंध है सार्वजनिक सुरक्षा हेतु, कानून व्यवस्था हेतु
और अनुच्छेद ग में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति की स्थापना की स्वतंत्रता भी जोड़ी गई। अनुच्छेद 19 ग में भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 अड़ में निवास व बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 च में 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 19 6 में वृत्ति आजीविका व कारोबार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है दूसरी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 20 अपराध की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण, जिसमें ये शामिल है। यह निजी स्वतंत्रता से संबंधित है, सभ्य नागरिकों के लिए न कि अपराधियों के लिए। आपातकाल में निलंबित नहीं होती है, भारतीयों व विदेशियों दोनों को प्राप्त है ये। इसमें जो है 3 पार्ट बने हुए हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 एक है भूतलक्षी विधि। अपराध के समय प्रचलित विधि के अनुरूप ही न्यायपालिका दंड देगी, नवीन विधि के अनुसार नहीं। अनुच्छेद 20(2) में है दोहरे दंड का निषेध। एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जाएगा, 2 बार नहीं। अनुच्छेद 20(3) में है आत्म अभिशमन का सिद्धांत। स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट। सेल्बी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों के नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट आदि को वर्जित कर दिया गया। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता है, तीसरी स्वतंत्रता मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत निम्न शामिल है। ये जो है जापान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। अनुच्छेद 21 और 20 जो है ये आपातकाल में निलंबित नहीं होते। अंबेडकर ने इसे संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा है अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 भारतीय विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में निःशुल्क विधिक सहायता शामिल है। अनुच्छेद 21(1) में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जोड़ा 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। सरकारी कार्यालयों में यौन उत्पीड़न से संरक्षण भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। ये शामिल किया गया विशाखा बनाम राजस्थानवाद 1997 में। अगली स्वतंत्रता के मूल अधिकार में है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, जिसमें जो है अनुच्छेद 22(1) व अनुच्छेद 22(2) में गिरफ्तार व्यक्ति के पास निम्न अधिकार होते हैं। फर्स्ट है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा बंदी बनाने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना, यात्रा समय को नहीं गिना जाता। थर्ड है वकील से परामर्श करने का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 22(3) से अनुच्छेद 22(7) तक निवारक निरोध का प्रावधान है, जिसमें फर्स्ट है अपराध की घटना घटित होने से पूर्व शंका के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार करना। सेकंड है निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को सामान्य विधि के अधिकार व संरक्षण प्राप्त नहीं होते हैं। थर्ड है संसद ने निवारक निरोध के 6 नियमन कानून पारित किए हैं अब तक। इसमें पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, जिसे PDA भी कहते हैं। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जिसे मिशा भी कहते हैं। तीसरा है COFEPOSA 1974 में। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसे NSA भी कहते हैं। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोधक अधिनियम 1985, जिसे टाडा भी कहते हैं। और छठा लास्ट है आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 पोटा में। नेक्स्ट जो है मूल अधिकारों में तीसरा जो मूल अधिकार है क्रम से, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 व 24, 2 अनुच्छेद इसमें शामिल है। अनुच्छेद 23 में मूल अधिकार ये है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार सामाजिक आर्थिक रूप से एवं बलात् श्रम, जिसमें बंधुआ मजदूर, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बेगार प्रथा का निषेध। संसद द्वारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया। अनुच्छेद 23 के तहत न्यूनतम मजदूरी का समर्थन, समान कार्य के लिए समान वेतन का समर्थन। अब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में दूसरा मूल अधिकार है अनुच्छेद 24, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटमय उद्योगों में काम नहीं करवाया जा सकता है। संसद ने बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 पारित किया, जिसे 2012 व 2015 में संशोधित किया गया। हाल ही में बाल श्रम निषेध व नियमन नियम 2017 को लागू किया गया। नेक्स्ट जो चौथा जो मूल अधिकार है क्रम से, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक 4 प्रकार की जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अपने पढ़ते हैं अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में ही है सिखों का कृपाण धारण करना इसी अधिकार का हिस्सा है। शांति, नैतिकता व जनहित में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा जो है धर्म के तहत है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27, जिसमें धार्मिक व्यय के लिए कर से मुक्ति होगी। 27 में ही है धार्मिक कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 में मंदिर मस्जिद पर कर नहीं लगेगा। अगली जो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में है लास्ट है चौथा अनुच्छेद 28, जिसमें राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, भारतीय शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती। पांचवा जो मूल अधिकार है हमारे संविधान का, वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संबंधी मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 2 है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध एवं प्रशासन से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 31 में था कि संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा हटाकर जो है जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसमें अपने पढ़ते हैं अगला लास्ट जो है मूल अधिकार में छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है ये अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संविधान द्वारा निर्मित भवन की आधारशिला है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने इसे प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। इस अधिकार को जनतंत्र का पहरेदार की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की उक्त शक्ति अपील करने की। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में जो अपील की जाती है वो अनुच्छेद 226 के तहत की जाती है। तो इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देता है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका कई बार ये पूछ लिया जाता है, क्रम भी याद आपको रखना होगा। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पर्चा, और इसके लैटिन नाम भी पूछने लग गए हैं आजकल। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन नाम है हेबियस कार्पस, जिसका अर्थ है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में 24 घंटों के भीतर पेश करना होगा।
यानी कि बंदी बनाने का कारण बताना होगा। दूसरा है परमादेश, जिसे लैटिन शब्द है मैंडेमस। उच्च न्यायालय या उच्चाधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए दिए जाने वाला आदेश हम आदेश देते हैं ही परमादेश है। थर्ड है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिससे का अर्थ है मना करना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को कार्यवाही बंद करने के लिए कहना। चौथा उत्प्रेषण, सार्टोरी, जानकारी देना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से किसी बात पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। पांचवा अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, तुम्हें क्या हक है, किस सत्ता से न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारी से पद धारण करने की योग्यता के बारे में पूछा जाता है। अनुच्छेद 33 में है प्रतिरक्षा व सेना के सदस्यों के संबंध में संसद को अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 34 है मार्शल लॉ, सैनिक कानून के लागू होने पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति संसद के पास है, न कि राज्य विधानमंडल के पास। इससे संबंधित अनुच्छेद 359 भी है आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। अनुच्छेद 20 एवं 21 निलंबित नहीं होते हैं। निजता एक मौलिक अधिकार है और वह अनुच्छेद 21 में शामिल है। इच्छा मृत्यु एक मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को अगर गरिमा के साथ जीने का हक है तो उसे सम्मान से मरने का भी हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित, संसद संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया? आंसर है गोलकनाथवाद 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से भाग को अधिकार पत्र या मेग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर है थर्ड भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मौलिक अधिकारों को सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित भाग कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है? आंसर है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा है? मौलिक अधिकार हमारी जनता के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है। आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद मूल अधिकारों में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? आंसर है अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति शरण ले सकता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है? आंसर है विधिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19F व अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटाकर भाग 12 में अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? आंसर है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये भी याद रखने जरूरी है। में उल्लेखित मूल अधिकार वे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है तथा अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 व 28 भारतीयों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन अधिकारों को संविधान की कुंजी कहा गया है? आंसर है स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों की विशेषताएं लिखो। आंसर है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। सेकंड मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। थर्ड मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। फोर्थ है प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। पांचवा मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। आंसर एकांतता का अधिकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।